हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड पीरियड्स। तो आज इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। जस्ट रीड। ऑल ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग अ स्पार्क और हियरिंग अ क्रैकल व्हेन वी टेक ऑफ आवर सिंथेटिक क्लोथ्स और स्वेटर, पार्टिकुलरली इन ड्राई वेदर। तो ये एक कॉमन फिनोमिना है जो हम लोग बहुत बार ऑब्जर्व करते हैं। कोई भी सिंथेटिक क्लोथ है या स्वेटर है, अगर आप उसको निकाल रहे हैं या रब कर रहे हैं तो आपको स्पार्क या यू विल हियर अ साउंड ऑफ क्रैकल। आपने भी ऑब्जर्व जरूर किया होगा। हैव यू एवर ट्राइड टू फाइंड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमेना? ह्यूमन ब्रेन बहुत क्यूरियस होता है। कुछ भी नया अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो हम लोग सबसे पहले ये सोचते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। अनदर कॉमन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज लाइटनिंग दैट वी सी इन द स्काई ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म्स। आपने ये भी देखा होगा, मौसम जब खराब होता है तो तूफान आ रहा होता है तो हमने लाइटनिंग देखी है। We also experience a sensation of an electric shock either while opening the door of a car or holding the iron bar of a bus after sliding from our seat. कई बार आपने किसी इंस्ट्रूमेंट को, इलेक्ट्रिक गैजेट को टच किया हो तो यू एक्सपीरियंस अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। कॉमन एक्सपीरियंस है। The reason for these experiences is discharge of electric charges through our body, which were accumulated due to rubbing of insulating surfaces. सिंपल सी बात है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि कुछ चार्ज का फ्लो हो रहा है फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट टू आवर बॉडी। यू माइट हैव ऑल्सो heard that this is due to the generation of static electricity। ये जो वर्ड है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये अपने आप को डिफाइन कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। This is precisely the topic we are going to discuss in this and the next chapter. Static means anything that does not move or change with time. Electrostatics deals with the study of forces, fields, and potentials arising from static charges. तो अभी जितना भी हम इलेक्ट्रोस्टैट का चार्ज पार्ट पढ़ने वाले हैं, वहां पे हम लोग जो पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे वो क्या होगा? रेस्ट पे रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो दिस इज ऑल अबाउट लिटिल बिट हिस्ट्री। Historically, the credit of discovery of the fact that umber rubbed with wool or silk cloth attract light object goes to Thales of Miletus, Greece, around 600 BC. The name electricity is coined from the Greek word electron, meaning umber. Many such pairs of materials were known which, on rubbing, could attract light objects like straw, pit ball, and bits of paper. एक सिंपल एक्सपेरिमेंट हम लोग सब कर सकते हैं। क्या करो, कोई भी आपके पास पेपर है, उसके छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए। आप अपने ड्राई हेयर्स में कॉम्ब कर लीजिए और उसके बाद कॉम्ब को जो पीसेस ऑफ पेपर है उसके पास ले जाइए। तो यू विल ऑब्जर्व सम ऑफ द पीसेस विल गेट अटैच टू द कॉम्ब। इसका मतलब सिंपल सी बात है, जो चार्जेस का डेवलपमेंट हुआ है, हो सकता है कॉम्ब तो प्लास्टिक का बना हुआ है तो वहां पे नेगेटिव चार्ज है, और जो हमारा पेपर है वहां पे पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं पिक्चर में, रोड्स में सिंपल सा रूल है, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ग्लास रोड पे देखो पॉजिटिव है, सिल्क थ्रेड है, ग्लास रोड दूसरे पे भी पॉजिटिव, सिल्क थ्रेड। प्लास्टिक रोड पे नेगेटिव, भी पिक्चर में प्लास्टिक रोड पे नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। ग्लास रोड पे पॉजिटिव, प्लास्टिक पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। It was observed that if two glass rods rubbed with wool or silk cloth are brought close to each other, they repel each other। वो ऐसा हो रहा है, पिक्चर ए देखिए, दोनों साइड में पॉजिटिव पॉजिटिव है। अगर सेम नेचर है चार्जेस का तो वो
फोर्स ऑफ रिपल्शन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। द टू strands of the wool or two pieces of the silk cloth with which the rods were rubbed also repel each other. However, the glass rods and the wool attract each other. वो इसलिए क्योंकि वहां पे डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस है। एक जगह पॉजिटिव तो दूसरी जगह नेगेटिव है। सिमिलरली अगर मैं दो प्लास्टिक रोड्स को रब करता हूँ विद कैट्स फर, दे रिपेल इच अदर। वहां पे देख सकते हैं प्लास्टिक रोड पे बी पिक्चर में नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो वो रिपेल करेंगे। बट अट्रैक्टेड द फर, क्योंकि कैट के फर पे पॉजिटिव चार्ज है और प्लास्टिक रोड पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। ऑन द अदर हैंड प्लास्टिक रोड अट्रैक्ट द ग्लास रोड, जैसा पिक्चर सी में दिखा रखा है, एंड रिपेल द सिल्क और वूल विद द विच द ग्लास रोड इज रब्ड, ग्लास रोड इज रिपेल्स द फर। तो मतलब कंक्लूजन पार्ट यही है, इतना ही याद रखना है आपने। क्या है कंक्लूजन पार्ट? दिस इज द कंक्लूजन पार्ट। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। लाइक चार्जेस का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव फिर रिपेल करेंगे। दूसरी साइड यहाँ बात करें, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे और नेगेटिव पॉजिटिव भी अट्रैक्ट करेंगे। तो हियर इट इज अट्रैक्शन, हियर इट इज रिपल्शन। ये बात तो आपने बहुत पहले भी पढ़ी होगी। ओके। These seemingly simple facts were established from years of efforts and careful experiments, and for their analysis, it was concluded after many careful studies by different scientists that there were only two kinds of an entity. Here it should be entity, not entry. Maybe this is just an error and should be entity. ENTITY. Two kinds of an entity which is called electric charge. अभी तक कहीं इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन नहीं आई है, ये ध्यान रखने वाली बात है, वो आगे आएगी। We say bodies, we say that the bodies like glass और plastic rod, silk, fur, pitbull, they are electrified. Electrified का मतलब है इनके ऊपर कुछ चार्ज है, यहाँ पे चार्ज भी लिख सकते हो आप। They are having some kind of charge. They acquire an electric charge on rubbing. तो अगर आप चीजों को रब कर रहे हैं तो दिस इज वन ऑफ द मेथड्स कि किसी ऑब्जेक्ट पे आप लोग चार्ज इंड्यूस कर सकते हैं। There are two kinds of electrification and we find like charges repel and like charges attract each other. The property which differentiate the two kinds of charges is called polarity of charge. Polarity का मतलब यहाँ पे साइन की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। When a glass rod is rubbed with silk, the rod acquires one kind of charge, the silk acquire another kind of charge. This is true for any any pair of objects that are rubbed to be electrified. Now, if the electrified glass rod is brought in contact with silk with which it was rubbed, they no longer attract each other. They also do not attract or repel other light object as they did on being electrified. अगर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मतलब चार्ज क्या हो जाएगा? on that object should be 0 कूलम। ना पॉजिटिव चार्ज होगा ना नेगेटिव चार्ज होगा, तो ना रिपेल करेंगे ना अट्रैक्ट करेंगे। जैसे वी कैन टॉक अबाउट लाइक न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन की बात करें, एक ऐसा चार्ज पार्टिकल है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। Thus, the charges acquired after rubbing are lost when the charged bodies are brought in contact. अगर हम चार्ज बॉडीज को कांटेक्ट में लेके आते हैं तो चार्ज ट्रांसफर होता है, एंड इट माइट बी पॉसिबल जितना पॉजिटिव नेगेटिव है
फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी पे चार्ज प्लस ई है, दूसरी बॉडी पे चार्ज माइनस ई है। अगर इन दोनों कॉन्टेक्ट में ले आएंगे तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस ई माइनस ई ऐड करेंगे तो जीरो। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। बट can you conclude from these observation? It just tell us that unlike charges acquired by object neutralize or nullify each other effect. मतलब पॉजिटिव का इफेक्ट कौन खत्म कर सकता है, नेगेटिव वाला। नेगेटिव का इफेक्ट कौन खत्म कर सकता है, पॉजिटिव वाला। Therefore, the charges were named as positive negative by American scientist Benjamin Franklin. By convention, the charge on glass rod cat fur is positive. तो ये याद रखने वाली चीज है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ग्लास रोड हो गया, कैट फर हो गई, प्लास्टिक रोड सिल्क पे हो गया नेगेटिव चार्ज। If an object possesses an electric charge, it is said to be electrified or charged. When it has no charge, it is said to be electrically neutral. ओके, तो यहाँ तक हो गया है। अब बात करते हैं, लिंक करते हैं जितना हमने पढ़ा है उसको प्रीवियस क्लास से। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट का एक फॉर्मूला है क्या, कितना चार्ज कितने चार्ज में कितने टाइम में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से अगर स्मॉल चार्ज को क्यू लूँ, टाइम को टी ले लूँ, तो यहाँ से आई कैन से क्यू इज आई इंटू टी। एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसा यूनिट पूछी जा सकती है कई बार कि इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है। तो ये आंसर है, साइंटिस्ट के नाम पे ही रखा हुआ है, कूलम। ठीक है, सीजीएस यूनिट भी पूछ सकते हैं, दैट इज स्टैट कूलम। अब डायमेंशन भी पूछे जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं डायमेंशंस, तो यहाँ से निकाल सकते हैं आप। करंट को एम्पियर में मेजर किया जाता है, तो E1, टाइम को T1। सो इसके डायमेंशंस होंगे M0, L0, T1, A1। सो ऐसे आपको क्लास 10th 11th और 12th सबको क्लब करके पढ़ाई करनी पड़ेगी, ताकि कोई कॉन्सेप्ट पीछे ना रह जाए। ओके, नेक्स्ट, सिंपल apparatus टू डिटेक्ट चार्ज ऑन बॉडी, वो है हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। 1.2 फिगर में दिखा रखा है। इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल मेटल रोड housed in a box with two thin gold leaves attached to its bottom end. When a charged object touches the metal knob at the top of the rod, the charge flows on the leaves and they diverge. The degree of divergence is an indicator of the amount of charge। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको एक बार रिलेट करते हैं। पिक्चर शायद आगे बना रखी है, ये रहा। ठीक है, तो दिस इज अवर इलेक्ट्रोस्कोप, द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप। अब यहाँ देखते हैं, ये रहा मेटल नोब, मेटल रोड है यहाँ पे, ये रबड़ है यहाँ पे, गोल्ड लीफ है, ये ग्लास विंडो है। अब देखिए, इस नोब को चार्ज किसी बॉडी से टच किया, उस बॉडी पे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो ये चार्ज ट्रांसफर हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये जो पहले पार्ट हो सकता है ये दोनों, मैं कहता हूँ ऐसे फॉर एग्जाम्पल। लेकिन जैसे ही चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, इस पे भी पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को फैलाना शुरू कर देंगे, डाइवर्ज करना शुरू कर देंगे ना। तो यू मे बी सीइंग कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसा हो जाए। ठीक है, तो जितना ज्यादा डाइवर्ज करेंगे उतना ज्यादा चार्ज। तो ये सिंपल सी बात है
कहने के लिए। डायग्राम्स पे ध्यान रखना चाहिए बच्चे पार्टी, क्योंकि रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया मैंने, तो वहां पे मुझसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। तो इससे पहले मैं स्किप करता था, बट इंटरव्यू देने का फायदा होता है, आप बहुत कुछ सीखते हैं, एंड आई एम थैंकफुल टू दैट टीचर। नेक्स्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई material bodies acquire charge. You know that all matter is made up of atoms and or molecules. ये लाइन तो आपने बहुत बार पढ़ी है. Although normally the materials are electrically neutral, they do not contain charges, but their charges are exactly balanced. Forces that hold the molecules together, forces that hold atoms together in a solid, the adhesive force of glue, the forces associated with surface tension, all are basically electrical in nature, arising from the forces between the charged particles. हमने सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी है. कोई मेटल है, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ सोडियम की. इसकी टेंडेंसी क्या है? ये इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं. अगर इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा. फॉर एग्जाम्पल दूसरा पार्ट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं क्लोरीन का. क्या है? नॉन मेटल है. नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लेने की. तो कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. लेकिन अगर मैं बात करूं, हम लोग देखते हैं कॉमन सोल्ट NaCl, तो इस पे ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होने वाला, क्योंकि जितना चार्ज Na पॉजिटिव पे है उतना चार्ज Cl नेगेटिव पे है. बस इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑल pervasive and it encompasses almost each and every field associated with our life. इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये हर जगह है. आप देख लीजिए, अपने खाने से शुरू करते हैं. कॉमन सोल्ट हम लोग इतना यूज करते हैं, वहां पे भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है. इट इज देयरफॉर एसेंशियली दैट वी लर्न मोर अबाउट सच अ फोर्स, इसीलिए इस फोर्स को पढ़ना ज्यादा जरूरी है. Next. To electrify a neutral body, we need to add or remove one kind of charge. When we say a body is charged, we always refer to this excess charge or deficit of charge. In solids, some of the electrons being less tightly bound in atom, the charges which are transferred from one body to the other, a body can thus be charged positively by losing some of its electrons. आप लोगों ने क्या किया होगा? बहुत बार हम लोग, जैसे मैं बात करता हूँ, सोडियम की बात करते हैं. एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11. हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखते हैं. ये न्यूक्लियस है, ये दो इलेक्ट्रॉन बना देते हैं. पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ है, फॉर एग्जाम्पल, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ है. ये दूसरा शेल बना लेते हैं. इलेक्ट्रॉन होते हैं 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तीसरा और बना देते हैं, एक और शेल. यहाँ पे हमें पता है कि शेल n इज इक्वल टू 1, L शेल n इज इक्वल टू 2, M शेल n इज इक्वल टू 3. यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि 11 है. अब आप खुद बताइए, आपको पता है ये वाला इलेक्ट्रॉन इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, थोड़ी सी एनर्जी देंगे. ठीक है, तो वो यही लिखा हुआ है. A body can thus be charged positively by losing some of its electrons. तो कौन से वाले इलेक्ट्रॉन? अगर सॉलिड्स की बात करें तो वो वाले जो लेस टाइटली बाउंड है इन द एटम. Similarly, a body can be charged negatively by gaining electrons. When we rub a glass rod with silk, some electrons from the rod are transferred to the silk rod. अब रोड से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं सिल्क पे, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा? पॉजिटिव. यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव. Thus, the rod gets totally charged and will get negatively charged. No new charge is created in the process of rubbing. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. आप कोई नया चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते जब हम चीजों को रब कर रहे होते हैं. ऑल्सो, number of electrons that are transferred is very small fraction of the total number of electrons in the material body. यहाँ सोडियम में बात करें 11, तो 11 में से एक ही ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं. तो 1/11 अगर आप सोल्व करेंगे तो फ्रैक्शन है. ठीक है,
तो एनसीईआरटी की हर एक लाइन पढ़ लो बेटा, उसको अच्छे से जस्टिफाई करो। अगर एनसीईआरटी की लाइंस को जस्टिफाई करना आ गया ना, तो आप बहुत अच्छा अपने आप करोगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आज से स्टार्टिंग है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे डेली, ठीक है? लेकिन हर एक लाइन को अच्छे से जस्टिफाई भी करना है। कुछ भी नहीं समझ में आता है, उसको हाईलाइट करो, अपने टीचर के साथ डिस्कस करो। बस यही तरीका है। अगर आने वाले 350 दिनों में, 300 दिनों में, जितने भी दिन बचे हैं आपके एग्जाम के, अगर आप डेली पढ़ेंगे ऐसे ही लाइन टू लाइन, ठीक है, जो डेली मेहनत करेगा उसका स्कोर 90 प्लस पक्का आएगा ही आएगा। लेकिन ये इतना आसान है नहीं। थैंक यू सो मच।